बहुत समय पहले की बात है। असुरों के बीच एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जिसका नाम इतिहास में दान, सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। उस महान राजा का नाम था राजा बलि। वे महान भक्त प्रहलाद के पोते थे। प्रहलाद स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए राजा बलि को बचपन से ही धर्म, करुणा और सत्य का महत्व सिखाया गया था। राजा बलि बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपने पराक्रम और नेतृत्व क्षमता से असुरों को संगठित किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। धीरे धीरे उन्होंने पृथ्वी पर अपना शासन मजबूत कर लिया। उनकी सेना इतनी बलशाली थी कि उन्होंने देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया और स्वर्ग लोक तक जीत लिया। देवताओं के राजा इंद्र को अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि राजा बलि शक्तिशाली थे, लेकिन वे अत्याचारी नहीं थे। उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य में न्याय तथा समृद्धि थी। वे हमेशा यज्ञ करते, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान देते और अपने वचन को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि कोई भी याचक उनके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता था। देवताओं ने जब अपना स्वर्ग खो दिया तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने यह समझा कि राजा बलि को पराजित करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि संसार में संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई और एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया। यह अवतार था वामन। उसी समय राजा बलि एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की थी कि यज्ञ के दौरान जो भी कुछ मांगेगा उसे अवश्य दान दिया जाएगा। दूर दूर से ऋषि, ब्राह्मण और साधु वहां पहुंचे। तभी एक तेजस्वी लेकिन छोटे कद का ब्राह्मण बालक यज्ञ स्थल पर आया। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। वह वामन भगवान थे, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। राजा बलि ने उस बालक का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव, बताइए आपको क्या चाहिए? मैं आपको इच्छित दान दूंगा। वामन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए जहां मैं अपना आश्रम बना सकूं। राजा बलि यह सुनकर मुस्कुराए। उन्हें लगा कि इतना छोटा वरदान मांगना किसी महान राजा के सामने बहुत साधारण बात है। तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें सावधान किया। उन्होंने कहा, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह स्वयं भगवान विष्णु है जो आपका सब कुछ लेने आए हैं। लेकिन राजा बलि ने उत्तर दिया, यदि स्वयं भगवान भी याचक बनकर मेरे द्वार आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। जैसे ही राजा बलि ने दान देने का संकल्प लिया, उसी क्षण वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका शरीर आकाश से भी ऊंचा हो गया। पूरा ब्रह्मांड उनके स्वरूप में समा गया। उन्होंने पहला कदम बढ़ाया और पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे कदम में स्वर्ग लोक भी आ गया। अब तीसरे कदम के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि से पूछा, राजन, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि ने बिना भय और बिना पछतावे के अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। मेरा सब कुछ आपका ही है। राजा बलि की सत्यनिष्ठा, विनम्रता और भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीसरा कदम राजा बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। लेकिन यह दंड नहीं, बल्कि सम्मान था। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव धर्म और दान के प्रतीक के रूप में याद किए जाएंगे। साथ ही उन्हें यह भी आशीर्वाद मिला कि वर्ष में एक बार वे अपनी प्रिय प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकेंगे। माना जाता है कि केरल में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध पर्व ओणम उसी अवसर की स्मृति में मनाया जाता है। राजा बलि की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति, धन या विजय में नहीं होती, बल्कि वचन निभाने, विनम्र रहने और धर्म का पालन करने में होती है। जिसने सब कुछ खोकर भी सत्य को नहीं छोड़ा, वही इतिहास में अमर हो गया। इसी कारण आज भी राजा बलि को दानवीर और आदर्श राजा के रूप में सम्मान के साथ याद किया जाता है।